आप में से कितने लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के डर से अंडा खाना छोड़ दिया है? मुझे सच बताइए। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। यह सोचते होंगे कि यार अंडा खाएंगे तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं और इसी वजह से सालों से मेरे बहुत सारे मेन जानने वाले लोगों ने भी अंडा खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों सच बताऊँ, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले फूड्स की लिस्ट में सबसे नीचे आता है, यानी यह सबसे ज़्यादा सेफ है। तो फिर सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों वो चीज़ आती है जो कि आप शौक से खाते हैं और जिसे आप टेस्टी और न्यूट्रिशन समझते हैं, और यही एक्चुअल में आपकी आर्टरीज में भर भर के कोलेस्ट्रॉल को डाल रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। इसमें आपको जो चीज़ें बताऊंगी वह सबसे सेफ से लेकर सबसे ज़्यादा खतरनाक तक बताऊंगी, यानी एक रैंकिंग में बताऊंगी, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको खाने में क्या लेना है और क्या अवॉइड करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपके दिल, दिमाग, लीवर और हड्डियों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि आखिर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का कोई दर्द नहीं होता और ज़्यादातर केसेस में इसका कोई लक्षण भी नहीं दिखता है, और इसलिए यह चुपचाप आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, नसों के अंदर चिपकता रहता है और इन्फ्लेमेशन के साथ मिलकर धीरे धीरे वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा कर देता है, उन्हें बंद भी कर सकता है, और शायद इसलिए इसको एक साइलेंट किलर कहा जाता है। वैसे हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि यह सिर्फ आपके दिल को ही नुकसान दे रहा है, लेकिन हार्ट अटैक के अलावा भी यह कई और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, कोलेस्ट्रॉल आपकी हड्डियों से कैल्शियम को निकाल सकता है, जिससे आपकी हड्डियां खोखली और भुरभुरी हो जाती है, और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिस पर कोलेस्ट्रॉल बड़ा बुरा असर डालता है वो है आपका दिमाग। जी हाँ, आपका ब्रेन। हाई कोलेस्ट्रॉल से दिमाग कमजोर हो सकता है, सर में भारीपन रहने लगता है और इवन याद शक्ति भी कमजोर हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना सिर्फ आपके दिल के लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे के पूरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पूरे के पूरा शरीर जो है वो इसके बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। वैसे एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि हर इंसान का शरीर अलग होता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल खाने से बढ़ता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर की गड़बड़ी की वजह से बढ़ता है, और किसी किसी के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। यह जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए कौन कौन से सबसे बड़े कल्प्रेट्स है, कौन कौन से ऐसे फूड्स है जो कि आपको नहीं खाने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट डेंजरस टू द मोस्ट डेंजरस। सबसे पहले सेफ चीज़ों से शुरू करते हैं, और सबसे सेफ चीज़ और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं कहूँगी जो कि आपको खा सकती है बिना किसी डर के, अपने कोलेस्ट्रॉल को बिना बढ़ाए हुए, वो है अंडा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पर आता है अंडा। यानी अंडा जो है यह आपको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं है बल्कि इसको कोई ज़्यादा नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाता है। सालों तक अंडा बहुत ज़्यादा बदनाम रहा है। लोग सोचते रहे कि इसका जो जर्दी है, इसका जो जोग होता है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, नसों में ब्लॉकेज कर देगा। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है उससे पता चलता है कि अंडा रोजाना खाना ज़्यादातर लोगों के लिए सेफ होता है। बट यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं, और यह है कि यह बात उन लोगों के लिए कही जाती है जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई ना हो। यानी अगर आप हेल्दी है तो आप बेफिक्र होकर इसको खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके आप मरीज है, कोई दवा लेते हैं इसकी, तो इसको आप लिमिट में ही खाना चाहिए। यानी एक दिन में आपको 1 से 2, ज़्यादा से इसको नहीं खाना चाहिए। तो बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें और अंडा आप बेफिक्र होकर आराम से खा सकते हैं। नंबर 5 पर है फुल क्रीम मिल्क और पनीर। दोस्तों, हम सभी लोग यह जानते हैं कि दूध बड़ा हेल्दी होता है। जी हाँ, दूध हेल्दी होता है। मैं ये नहीं बोलती कि दूध अनहेल्दी होता है, लेकिन ये हर किसी के लिए हेल्दी नहीं होता है। दूध, दही और पनीर में कैल्शियम तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन फुल क्रीम वाला जो दूध होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नेचुरल फैट रहता है, और यह जो नेचुरल सेचुरेटेड फैट जो है यह आपके लीवर को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए उकसाता है। बट इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूध वगैरह बिल्कुल ही लेना बंद कर देना है। ये एक अच्छी चीज़ है, आपको लेनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा टोंट या डबल टोंट वाला दूध ही लेना है। इसमें क्या होगा कि आपको प्रोटीन और कैल्शियम या जो दूसरे न्यूट्रिशन है दूध के,
वो तो मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैट है वो पहले से ही निकाल दिया जाता है, तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल से ऊपर बुरा असर नहीं डालेगा। नंबर 4 पर है मिठाई, खास करके मिठाई जो घी और खोए से बनती है, जैसे कि गुलाब जामुन, बर्फी, मलाई लड्डू वगैरह। दोस्तों, हमारे यहाँ मिठाई को शुभ माना जाता है। हम लोग यह सोचते हैं कि चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई मेहमान आए या कोई खुशी का मौका हो, सबसे पहले मिठाई मंगा ली जाए, और मिठाई मंगाना कहीं ना कहीं एक हमारा कल्चर बन गया है। लेकिन ये जान लीजिए कि मिठाई में सेचुरेटेड फैट और चीनी दोनों ही चीज़ें बहुत ही भारी मात्रा में होती है, और यह कॉम्बिनेशन जो है यह आपके एलडीएल को यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। वैसे मैं यह नहीं कह रही कि आपको मिठाई बिल्कुल कभी खानी ही नहीं है। त्योहार पर एक आधी टुकड़ी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा या फ्रिक्वेंटली मिठाई अगर आप खाते हैं तो यह आदत आपको बदलनी पड़ेगी। नंबर 3 पर है रेड मीट और ऑर्गेन मीट, जैसे कि कलेजी, गुर्दे और चर्बी वगैरह। दोस्तों, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो यह जान लीजिए कि मटन का जो फैटी हिस्सा होता है, तली हुई जो कलेजी होती है, गुर्दे में जो बहुत ज़्यादा फैट लगा हुआ होता है, ये सभी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को और सेचुरेटेड फैट से भरी हुई होती है। खास करके उनके लिए जिनकी कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करने की बॉडी की सलाहियत है वो उम्र के साथ कम हो चुकी है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या जो हार्ट पेशेंट्स है, उन सभी लोगों के लिए यह चीज़ है जो खाना ऐसा है कि आग में घी डालता है। हाँ, वैसे अगर आप वाइट मीट जैसे कि फिश या चिकन लेते हैं तो वो आपके लिए सेफर होता है, लेकिन इन्हें भी आपको सही तरीके से पका कर ही खानी चाहिए, क्योंकि जैसा हम लोग आमतौर पे इन्हें खाते हैं बहुत ज़्यादा तेल में तल के, बहुत ज़्यादा क्रीम डालकर फ्राई करके, तो उससे यह चीज़ें में इवन हमारे लिए भी नुकसान हो जाती है। तो यह समझना कि फिश और चिकन बिल्कुल हेल्दी है तो कैसे भी खाओ, ये भी एक गलत चीज़ है। इसलिए रेड मीट और ऑर्गन मीट से आप बिल्कुल बचिए, और अगर यह फिश या चिकन खाते भी है तो आप कोशिश करिए कि ग्रिल्ड या रोस्टेड ही ले, जिनमें एडेड फैट ज़्यादा ना हो, और या फिर सिंपली जैसे घर पे हम लोग ग्रेवी हल्की फुल्की बना के खाते हैं उस तरह से आप इनको खा सकते हैं। नंबर 2 पर आती है बेकरी आइटम्स, जैसे कि क्रीम बिस्किट, रस, पैकेज नमकीन, पॉपकॉर्न, पैटीज और दूसरे सिमिलर आइटम्स। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, ये चीज़ें तो थोड़ी बहुत ही खाई है, चाय के साथ 2 बिस्किट खा लिए तो कौन सा तूफान आ गया, थोड़ी सी नमकीन खा लिए तो कौन सा कहीं मैंने कोई पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन यह जान लीजिए, अगर आप चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो इनमें पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सेचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरा होता है। और ट्रांस फैट जो यह वो चीज़ है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है, और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आपको यह नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इससे आपको हर कीमत पर बिल्कुल ही बचना चाहिए, बिल्कुल ही चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और अब आते हैं नंबर 1 पर दोस्तों, और नंबर 1 पर जो चीज़ है वह कोलेस्ट्रॉल और आपके दिल से सबसे बड़ा दुश्मन है, और यह चीज़ है वनस्पति घी, जैसे कि डालडा, गगन या रथ वगैरह। और वो तेल जो आप बार बार गर्म करके खाते हैं, तो समोसा, पकोड़ा, कचौड़ी, जलेबी, ये सब चीज़ें ऐसी ही होती है जो कि तेल में बार बार घंटों तक तली जाती है, और इसी तेल को बार बार गर्म करके रोजाना उसी में लोग जो है, खास तौर से जो दुकान वाले हैं, वो उसी में चीज़ें बनाकर आपको देता है, आप खाते हैं। रिसर्च बताती है कि यह जो तेल होता है इसके अंदर ट्रांस फैट्स बन जाता है, और ट्रांस फैट्स आपकी बॉडी के सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ट्रांस फैट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को प्रोफाइल को बिगाड़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड को घटाता है, और साथ ही साथ नसों में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन भी पैदा करता है, जो कि आगे चल के प्लाक और इवन हार्ट अटैक का रिस्क भी बना सकता है। और सच कहूँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा असली विलन है, क्योंकि यह चीज़ ऐसी है जो लगभग हर कोई खाता है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कई बार इन्हें हम खाते हैं। हमारा एक रूटीन सा बन जाता है शाम के पकोड़े वगैरह खाना, इसलिए इससे बचिए। और ख़ास तौर का बाहर का जो फ्राइड खाना होता है उससे तो बिल्कुल ही बचिए। अगर बनाना ही है तो घर में आप इनको बना सकते हैं, लेकिन घर में भी यह ध्यान रखें कि जो ऑयल आप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 1 या 2 बार से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारक हो सकता है। तो याद रखिए, आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है वनस्पति और बार बार गर्म किया हुआ तेल। इसके बाद आता है बेकरी और पैकेट स्नैक, उसके बाद आता है रेड मीट, इसके बाद आती है मिठाई, इसके बाद फैट डेयरी, और लास्ट में आता है सालों से बदनाम हमारा प्यारा अंडा, जो कि अगर सही मात्रा में खाया जाए तो एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं दे सकता।
इसे आप खा सकते हैं, पूरी तरह से हेल्दी होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ काम की लगी हो, कोई भी नई चीज़ इससे आपने सीखी हो, या आपको प्रोफाइल को कंट्रोल करने में जरा सी भी इससे अगर कुछ आपको फ़ायदा लगे, कुछ हेल्प मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में और काफ़ी ज़्यादा टाइम और इफर्ट्स भी लगानी पड़ती है। आप लोग वीडियोस को देखते तो है, उतने लोग लाइक नहीं करते, और जितने लोग देखते हैं उतने सब्सक्राइबर भी नहीं करते। तो प्लीज़ अगर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेके, तब तक ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।